मित्रों, एक बार की बात है, देव आर्ष नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारिका नगरी में पधार हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। तभी देव अर्ष नारद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रुक जाते हैं और कहते हैं, हे माधव प्रणाम। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ आओ देव राशि, द्वारिका में आपका स्वागत है। कहिए देव राशि, आज अचानक द्वारिका में यूं ही पधारने का कारण क्या है? तब देव श्री नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में अचानक एक प्रश्न ने विकराल रूप धारण कर लिया। मैं वही प्रश्न जानने की अभिलाषा से आपके पास आया हूँ। कृपा कर मेरे शंका का समाधान करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, तुम निश्चित होकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनते ही देवर्ष नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस धरती लोक पर कुछ लोग हम सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और हे प्रभु, इंसान का असली सुख क्या है? क्या संभोग ही इंसान का सबसे बड़ा सुख है? देवराज नारद के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जो समस्त मानव जात कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य को यह जानना अति आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चाहे तो अपना जीवन स्वर्ग बना सकता है, चाहे तो नर्क बना सकता है, चाहे तो लाखों लोगों को कल्याण कर सकता है, और चाहे तो खुद को बर्बाद भी कर सकता है, और चाहे तो खुद को महान बना सकता है। देवशी, कुछ लोग इतना सुखी और कुछ लोग इतना दुखी क्यों होते हैं? इसका कारण यह है, अधिक संभोग करने से क्या होता है? यह सभी बातें अब मैं तुम्हें एक कथा के माँ से बताने जा रहा हूँ। इसी कथा में छुपा है आपके सभी प्रश्न का उत्तर है। देव आर्षि, इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा ध्यान से सुन लेगा उसे मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। उसे जीवन में कभी भी अधिक दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब देवरस भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा का आरंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कथा को बहुत ही ध्यान से अवश्य सुनेंगे। हे द्वारकाधीश, मैं भली जानता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। प्रभु, इस कथा को सुनने के बाद मैं पूरे देवलोक में प्रचार प्रसार करूंगा। मित्रों, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस कथा का आरंभ करते हैं तब तक एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें, और चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले को मिल सके। मित्र, कथा को आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर आर्षि, किसी समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसे दुख था सिर्फ इस बात का कि उसे कोई संतान नहीं थे। उसी गांव में एक परम तपस्वी और ब्रह्मचारी साधु महाराज अपना प्रवचन कहने आया करते थे। एक दिन किसान की पत्नी साधु महाराज के पास जा पहुंची और हे महात्मा जी प्रणाम। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज से किसान की पत्नी कहती है, हे महात्मा जी, आप भगवान का कथा करते हैं और भगवान का ध्यान लगाते हैं। क्या आपको भगवान ने कभी कुछ दिया है? मैं भगवान से एक पुत्र मांग रही हूँ। अभी तक भगवान ने मुझे नहीं दिया। भगवान किसी को कुछ नहीं देते। बंद करो उनका पूजा पाठ, वो निर्दय है, किसी का कुछ नहीं सुनते। उनके पूजा पाठ करने का क्या मतलब है जब किसी के सुनते नहीं है? ढोंगी बाबा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। साधु महाराज औरत की बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। कहते, इस औरत को पुत्र न होने का काफी दुख है, इसलिए इसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। फिर साधु महाराज उसके दुख का कारण समझते हुए उस औरत को एक कटोरा खीर देते हुए कहते हैं, जाओ तुम अपने पति के साथ खीर को पी लेना, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। फिर किसान की पत्नी कहती है, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे इस खीर से पुत्र की प्राप्ति होगा? मैं कई ऐसी मंदिर पर गई हूँ लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तब साधु महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे कहने अब पूजा पाठ छोड़ दूंगा। साधु के मुख से इतना बात सुनकर किसान की पत्नी को विश्वास होने लगा और अपने घर आकर
खीर खाया किसान की पत्नी कुछ दिन बाद गर्भवती हुई, उसे एक पुत्र हुआ। किसान की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। किसान पुत्र प्राप्ति की खुशी में भंडारा किया, सैकड़ों लोगों को भोजन कराया, साधु को भी भोजन कराया है। देवऋषि कहते हैं, संतान ना हो तो दुखी हो जाए तो और दुखी। कुछ दिन बाद किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और गलत लोगों का साथ करके ज्वारी बन गया, मदिरापान का सेवन करने लगा। माँ बाप का किसान का बेटा अब कुछ सुनता ही नहीं था, संपत्ति बेच बेच शतरंज में हार गया। एक दिन किसान और किसान की पत्नी सोचने लगे कि यसे पुत्र का ना होना ही बेहतर है। देखो किस तरह सारा संपत्ति को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया, कितना मेहनत से मैंने कमाया था। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवशी। फिर किसान और किसान की पत्नी उसी साधु के पास जाते हैं। किसान साधु का प्रणाम करते हुए कहता है, हे महात्मा जी, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बेटा हम लोगों नहीं सुनता, कृपया करके आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे बेटे में सुधार हो जाए और सही रास्ता पर लौट आए। आपने ही हम लोगों पर कृपा करके पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, आपका आशीर्वाद सफल रहा। किसान की इतनी बात सुनकर संत जी बोलते हैं, हे पुत्र, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा, बस तुम्हें मेरे बताए अनुसार कुछ कार्य करना होगा। तब किसान कहता है, महाराज जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरा पुत्र सुधर जाना चाहिए। जिस तरह उसकी इस समय हालात है देखकर मुझे कभी कभी एहसास होता है कि यसे संतान से बगैर संतान ही भला। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवाशी। फिर साधु किसान से कहता है, इस धरती पर स्त्री धन यह सब एक मोह माया है, जिसने भी इसके जाल में फंसा है वह 100% बर्बाद ही हुआ है। बड़े से बड़े राजा भी स्त्री सुख काम भोग का सुख के चक्कर में खुद को नष्ट कर लिए हैं। जैसे मैं तुम्हें कई ऐसे महत्वपूर्ण और महान लोगों के बारे में भी बता सकता हूँ। तुम अब मेरे एक एक प्रत्येक बातों को बहुत ही गौर से सुनना। काम वासना एक ऐसा दलदल है, अगर कोई भी कूद जाए तो हमेशा वह आपको नीचे की ओर ही ले जाएगा। जैसे मोह माया के चक्कर में महाभारत हुआ, एक स्त्री के चक्कर में गनायन गाया तथा गना के नागे रावण का अंत हुआ। रावण के पास हजारों स्त्रियां थी, फिर भी उसका इच्छा काम नहीं हुई और वह माता सीता को चुरा ले गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। किसान इंसान अगर सुख का अनुभव करे तो वह सुखी है, दुख का अनुभव करे तो वह दुखी है। उसका हर चीज देखने का अपना नजरिया होता है। तुम्हें पुत्र नहीं थे तब तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आकर मुझे क्या क्या नहीं कहा, उस समय कितना कितना दुख था तुम्हें। और आज अगर तुम्हारे पास संतान है तो फिर भी तुम दुखी हो। इन सब बातों का कारण क्या है? तुम्हारा स्वार्थ। स्वार्थी इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, उसके पास कितना धन और संपत्ति क्यों ना हो। यह बातें तुम नोट कर लेना कि इंसान सबसे ज्यादा सुखी वही है जो लोगों को सुख देना चाहता और लोगों का कल्याण करना चाहता है, जरूरतमंद लोगों का मदद करना चाहता, वही सबसे सुखी होता है। हे देववार्षि, फिर साधु किसान से कहता है, अब मैं तुम्हें बहुत ही अनमोल बातें बताने जा रहा हूँ जिसे तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। काम वासना एक ऐसा शक्ति है जिसको भूलकर मनुष्य अगर कोई भी लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो उसमें सफल जरूर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से काफी लोग महान हुए हैं और ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से लोग बर्बाद भी हुए हैं। इतना बात सुनकर किसान साधु महाराज से कहता है, हे महात्मा जी, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए या बताइए, आपका ज्ञान अद्भुत है। महात्मा जी किसान से कहते, अब तुम निस्वार्थ बन जाओ, तुम्हारे समस्या का समाधान हो सकता है। तुम अपने लड़के को जो कुछ बचा है सब उसे दे दो और बोल दो, बेटा जितना भी मेरे पास था मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया हूँ। अब तुम चाहो तो इसे फेंक दो, चाहो तो मुझे 2 रोटी दो, चाहे तो भूखन मारो, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो हर पिता पुत्र का कामना करता है। हे किसान, इतना करने के बाद उम्मीद कि तुम्हारा बेटा अवश्य सुधर जाएगा। ईश्वर के ही बल पर मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान करने के लिए खीर दिया था। ईश्वर की ही बल पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को सुधारने का मूल मंत्र दिया हूँ। जाओ, सही से इस्तेमाल करो, ईश्वर का नाम लो, सभी कार्य सफल होंगे। इतना सुनकर किसान और उसकी पत्नी महात्मा का प्रणाम करके घर वापस लौट जाते हैं। महात्मा के बताए अनुसार सभी कार्य करते हैं।
धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाता है। मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कथा सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।